नाज़िल हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस बेहतरीन जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है, प्यारी बहनों कभी उसकी फिक्र तो करो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, दुनिया में इंसान कई मसाइल में उलझा हुआ है। कोई दुकान के मसले में तो कोई मकान के मसले में, कोई कारोबार के मसले में तो कोई औलाद के बेहतर मुस्तकबिल मामले में फिक्रमंद है। लेकिन जिंदगी का असल मसला ये नहीं है, बल्कि असल मसला वो है जिसको इंसान भुला हुआ है, और वो है आखिरी जिंदगी की फिक्र, जिसके ताल्लुक से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरु ज़िक्रा हादिमिल लज़ाती। तिरमिज़ी की हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो, यानी ख्वाहिशात को तोड़ने वाली मौत को। मेरी प्यारी बहनों, हम जानते हैं कि एक दिन मौत आकर हमें अंधेरी खबर में तन्हा छोड़ जाएगी। ये खूबसूरत लिबास, लजीज खाने, ऐश व आराम सब कुछ यहीं कहीं रह जाएगा। हमें इतना चाहने वाली हस्तियां सिर्फ एक सफेद कपड़े में लपेटकर मिट्टी के नीचे तन्हा छोड़ जाएंगी। जिन लोगों की खुशी के लिए हमने अल्लाह और उसके रसूल की खुशी पर तरजीह दी होगी, वो चंद दिनों बाद हमें भूलकर दोबारा दुनिया की गहमा गहमी में मसरूफ हो जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, खबर आखिरी जिंदगी का पहला दरवाजा है, जो रोजाना किसी न किसी के लिए खुलता है और बंद होता है। हम रोज देखते हैं कि एक के बाद एक दीगर अल्लाह के यहाँ पेश के लिए बुलाए जा रहे हैं, मगर खुद को इस तरह अलग कर लेते हैं कि ये दरबार में इलाही में हाजिरी का दिन हमारे लिए कभी नहीं आएगा। मेरी प्यारी बहनों, खबर आखिरी मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो नेक आदमी के लिए जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा होगी, और बुरे आदमी के लिए जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा होगी, जो इतनी सख्त है कि खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बखसरत पनाह मांगा करते थे, और उन्होंने अपनी उम्मत को भी उससे तरगीब दिलाई। इंसान इसी बात को भूला हुआ है जो उसे सबसे ज्यादा जानना चाहिए। आखिरत के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो इसी दुनिया में कर सकता है, क्योंकि ये दारुल अमल है और वो दारुल जज़ा, यानी हम जो इम्तिहान देते हैं हमारा नतीजा वहाँ मिलता है, दारुल जज़ा। यानी मेरी प्यारी बहनों, हम जानते हैं कि हम सबको एक ना एक दिन ये इम्तिहान से गुजरना है। हमें शैतान झूठे लालच देकर गुनाहों पर उकसाता है और हमको हकीर मफादात की खातिर जन्नत जैसी अजीम नियामतों से महरूम कर देता है। अल्लाह के लिए उस पर गौर कीजिए। जन्नत की नियामतें ऐसी हैं कि जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता। बहुत सख्त है जहन्नुम का अज़ाब। हम जानते हैं कि ये इम्तिहान हम तमाम को हर हाल में देना है और कामयाब भी होना है, क्योंकि नाकामी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, जो मेरी तरफ चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ, जो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाता है मैं उसकी तरफ दो हाथ बढ़ाता हूँ। यानी जो अपने इरादे से अल्लाह की राह पर चलने का फैसला कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका सफर आसान कर देता है, तो बंदा उसकी तरफ लपकता है, और अल्लाह ताला उसकी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए उसको बढ़कर अपने करीब कर लेता है। मेरी प्यारी बहनों, लड़खड़ाते ही सही अल्लाह की तरफ आगे बढ़िए। ये मुमकिन ही नहीं कि आप बढ़ेंगे तो आपको थाम न लिया जाए। अल्लाह ताला हर वो दुआ जो बंदे के हक में बेहतर है उसे कबूल करने का वादा किया है। दीन सरासर भलाई है। जब बंदा अगर अल्लाह से दीनी रास्ते पर चलने की तौफीक मांगे तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो उसे जहन्नमी रास्ते पर चलने दे। अगर आप अल्लाह से आखिरत की तड़प मांगे तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत डाल दे। अगर आपके पास मतलूबा चीज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने ना मांगा था ना मिला। जब एक बच्चा अपनी माँ से रोटी मांगे तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसकी माँ उसके हाथ में अंगार रख दे। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला उससे ज्यादा मेहरबान है, तो वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला है, तो वो हमें कैसे महरूम करेगा। याद रखिए,
सोए हुओं को जगाया जा सकता है, लेकिन जागे हुओं को जगाना नामुमकिन है। इसलिए खुद भी जागे, दूसरों को भी जगाए, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाए। हदीस अल्लाह का फरमान तो यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ुवा अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सूरत तहरीम आयत नंबर 4 अल्लाह का फरमान है, ऐ मोमिनों, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को, अहले अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरी प्यारी बहनों, वह दिन आने वाला है, हम तमाम अल्लाह के पास जमा किए जाएंगे। वो फैसले का दिन होगा। हमारे और उस दिन के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। हम तमाम को अल्लाह के सवालों का जवाब देना है और छोटे बड़े अमाल अल्लाह के यहाँ दर्ज ही। हम तमाम को एक दिन उसकी सजा और सजा से दोचार होना पड़ेगा। मेरी प्यारी बहनों, हर काम के लिए एक मौका होता है और वो बार बार नहीं आता। मौके का फायदा उठाकर उसकी कदर करने वाले ही कामयाब होते ही। जो मौके को जाया करते ही उनकी नाकामी और अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज हमारी जिंदगी बाकी है, अभी अमल का मौका है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जिंदगी के बदहसीन लम्हे हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए और हम उन लोगों के साथ में शामिल हो जाएं। इरशाद रब्बानी है, हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊनी लअल्ला आमिला सालिहन फीमा तरक्तु। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 99 और 100। अल्लाह ताला फरमाता है, जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमाल कर सकूं। एक बार मौत आ गई तो उसके बाद फिर वापस आने का कोई मौका नहीं है। इसलिए आज हमारी जिंदगी बाकी है, अभी अमल का मौका है। शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इंसान इसी दुनिया को हार जीत की जगह समझता है, यानी समझ रहकर या ना समझ होकर। लेकिन असली हार आखिरत की हार है और असली जीत आखिरत की जीत है। अल्लाह का फरमान है, यौम यजमउकुम लियौमिल जमअ ज़ालिका यौमुत तगाबुन। सूरत तगाबुन आयत नंबर 9 में जिस दिन तुम सबको जमा होने के दिन जमा किया जाएगा, वही दिन है हार जीत का। अल्लाह ताला ने फरमाया है, यानी क़यामत का दिन, हिसाब का दिन होगा। आज मैं इस तकरीर को अपने शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा। यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा। वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करना चाहती हूँ कि वो हमें आखिरत की फिक्र करते हुए उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, हमें आखिरत के खसारे से महफूज रखे और हम जो कुछ भी सुने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में मज़ीद तरक्की अता फरमाए और नज़र बद से बचाए। आती है वहाँ मौत जहाँ घर नहीं होते, आती है वहाँ मौत जहाँ घर नहीं होते, बहुतों को कफन तक भी मुयस्सर नहीं होते। बाज़ लोग सोचते हैं कि मेरी मौत आए तो वहाँ आए, मेरी मौत आए तो मैं इस हालत में रहूँगा, मैं मौत आए तो फ़लाँ जगह रहूँगा, मस्जिद में रहूँगा। बहुत ख्वाहिशात करते हैं, लेकिन याद रखो किसको मौत किस हालत में कहाँ आती है कोई इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जब आती है तो अपना काम ख़त्म करके, अपना काम करके चली जाती है। लिहाजा मुझे और आपको इस दुनिया में रहते हुए मौत की हकीकत को समझने के साथ साथ आने वाली कल की फ़िक्र मुझे और आपको इसी दुनिया में करने की, मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगनी चाहिए। इसके बाद